दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। स्पेशली जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, जेम्स एंड स्टोन का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है आपके। इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किस तरह आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए ताकि आप कानूनी पचड़ों से बच जाओ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी मार्केट में सिनेरियो चल क्या रहा है। मार्केट में जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कर रहे हैं फिलहाल, उन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के नाम पर एडसी की या फेसबुक की आईडी है, ठीक है, और बैंक अकाउंट के नाम पर सेविंग अकाउंट से वो काम कर रहे हैं, उसी से अपने पेपाल अकाउंट को लिंक कर देते हैं वो। और एक्सपोर्ट वो जो करते हैं वो गिफ्ट पार्सल के रूप में करते हैं और ये $100 इक्वल्स टू $5 जो है ये तो आप लोग समझ ही गए। जबकि दोस्तों होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए करंट अकाउंट, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास पहले होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। दोस्तों ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास लीगल पॉइंट्स हैं, मैं वो लीगल पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो जीएसटी के रूल्स हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो रूल्स हैं, वो रूल्स क्या कहते हैं। एज पर सेक्शन 24(9) ऑफ CGST एक्ट 2017, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। इस बात का मतलब ये हुआ कि जीएसटी एक्ट ये कहता है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, किसी भी ई पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी के जो भी रूल्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, आपके पास पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और इसमें कानूनी सज़ा की भी प्रावधान, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, कि अगर आपको फर्स्ट हम बात करते हैं भारत के बाहर अगर जो आप माल बेचते हो उसके रूल क्या है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता बिना इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस के। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो आप ना तो इंपोर्ट कर सकते हो और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो ऐसा कोई गुड्स जिन पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी है। हालांकि मैं बात क्लियर कर देता हूँ, जेम्स एंड स्टोन के केस में, जेम्स एंड ज्वेलरी के केस में आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर आप इस बिज़नेस में इस गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के तो ये स्मगलिंग की कैटेगरी में आता है और स्मगलिंग कानूनन जुर्म है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के कोई लीगल पॉइंट्स क्या हैं। तो वो लीगल पॉइंट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर जब आप ले लोगे उसके बाद आपको करना है बैंक में अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट भी कौन सा खुलवाना है, आपको करंट अकाउंट खुलवाना है। जब आपका बैंक में करंट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपको लेना है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जिसे IC कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथराइज डीलर कोड लेना है। अब ये ऑथराइज डीलर कोड क्या होता है, कैसे मिलता है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आ जाएगा उस इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस को आप अपने बैंक के करंट अकाउंट से लिंक करा दोगे तो बैंक वाले आपको एक कोड देते हैं जिसे ऑथराइज डीलर कोड कहते हैं। अब इस ऑथराइज डीलर कोड का यूज़ क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि कुछ लोग पेपाल से काम करते हैं, तो पार्टी जब पैसा देती है तो पेपाल सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम पार्टी से डायरेक्ट काम करते हैं बिना किसी पेमेंट चैनल के। तो जब आपका कोई पेमेंट चैनल नहीं होगा, पार्टी आपको डायरेक्ट पेमेंट करेगी फॉरेन से, तो उसके लिए आपके पास बैंक का ऑथराइज कोड होना ज़रूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर आपके पास दिख ही रहा है कि अगर कोई पेमेंट चैनल है आपके पास तो पेपाल भी बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ना कि पर्सनल अकाउंट। और जब AD कोड आपके लिए पास होगा तो आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होगी।